Assalamu alaikum. In this video we are going to discuss auxiliary verbs. हमारे पास auxiliary verbs हैं can, could and may, might, must. ये हमारे पास auxiliary verbs हैं. First one is can. It is used to express ability, means to be able to do something. यानी ये जो है हमारे काबिलियत को ज़ाहिर करता है. चलें कुछ एग्जांपल्स देखते हैं. आई कैन मेक ज्वेलरी. यहाँ कैन के ज़रिए आई ये ज़ाहिर कर रहा है कि मैं इस काबिल हूँ कि मैं एक ज्वेलरी बना लूँ. ही कांट स्पीक फ्रेंच. वो फ्रेंच नहीं बोल सकता. कैन यू ओपन दिस जार. क्या आप में ये खासियत है कि आप ये मर्तबान खोल दें. क्या आप में ये खासियत है कि आप ये जार खोल दें. Here can is used to ask for permission. यहाँ हम कैन के ज़रिए परमिशन लेंगे, वो भी इनफॉर्मली. यहाँ कैन परमिशन लेने के लिए इस्तेमाल होगा. कैन आई यूज़ योर बाथरूम. यहाँ ये इजाज़त ले रहा है कि क्या मैं आपका बाथरूम यूज़ कर सकता हूँ. यहाँ पर कैन के ज़रिए इजाज़त ले रहा है, मगर ये इनफॉर्मल है. अगर आप किसी बड़े से बात करते हैं तो आप फॉर्मल बताएंगे, तो नीचे मैं आपको समझा लूँगा. कैन आई लीव नाउ. क्या मैं अभी जा सकता हूँ. अगर आप स्कूल में हैं तो आप अपने टीचर से कहते हैं सर आई हैव सम नेसेसरी वर्क्स इन माई होम. आप टीचर से कहते हैं कि क्या मैं अभी घर जा सकता हूँ. कैन आई लीव नाउ. कैन आई रेज द वॉल्यूम. अगर आप किसी जगह पर आपके करीब म्यूज़िक चल रहा है तो आप उसे नहीं सुन रहे, तो आप किसी से जो है इजाज़त लेते हैं कि कैन आई रेज म्यूज़िक और वॉल्यूम. In third usage of can, it is used to make request or suggestion. यहाँ हम इसे request और suggestion के लिए यूज़ करते हैं. Can I have your pen. क्या मैं आपका पेन ले सकता हूँ. यहाँ पर ये रिक्वेस्ट कर रहा है कि क्या मैं आपका पेन उठा सकता हूँ. Can I have the bill. क्या मैं बिल जमा कर सकता हूँ. यहाँ पर भी ये रिक्वेस्ट है. You can take this pen if you like. अगर आप इस पेन को पसंद करते हैं तो आप इसे ले सकते हैं. ये सजेशन है. You can do whatever you want. आप जो चाहें कर सकते हैं. Second one is could. Could जो है कैन का पास्ट फॉर्म है. कैन के ज़रिए हम अपनी एबिलिटी ज़ाहिर कर रहे थे कि हमारे पास ये एबिलिटी है, और कुड के ज़रिए हम ज़ाहिर करेंगे कि हमारे पास ये एबिलिटी पास्ट में था. इट डिस्क्राइब्स एन एबिलिटी दैट समवन हैड इन द पास्ट. ये जो है किसी एबिलिटी को ज़ाहिर करता है कि किसी में जो एबिलिटी पास्ट में था. आई कुड स्विम. मैं तैर सकता था. व्हेन आई वॉज यंग. यहाँ पर मैं तैर सकता था. कुड के ज़रिए ये ज़ाहिर कर रहा है कि मेरे पास ये काबिलियत था व्हेन आई वॉज यंग, जब मैं जवान था. यू कुड सी. आप देख सकते थे. द बोट सिंकिंग. जो कश्ती डूब रहा था आप उसे देख सकते थे. दे कुड टेल ही वॉज नर्वस. वो बता सकते थे वो परेशान था. In second usage, could is used in auxiliary functions to express permission politely. कैन के ज़रिए भी हम परमिशन ले रहे थे, और इसमें भी हम प्रेजेंट में परमिशन लेंगे. ये भी प्रेजेंट में यूज़ होता है, मगर यहाँ हम शाइस्तगी से जब परमिशन लेते हैं तो वहाँ हम कुड यूज़ करते हैं. कुड आई टेक दिस जैकेट विद मी. क्या मैं ये जैकेट अपने पास ले सकता हूँ. आप किसी से शाइस्तगी से आप पूछ रहे हैं जैकेट उठाने के लिए, तो यहाँ हमने कुड यूज़ किया. अगर आप कैन यूज़ कर लें तो वो शाइस्तगी से नहीं होगा. यू कुड बारो माई अम्ब्रेला. आप मेरा अम्ब्रेला ले सकते हो. यहाँ आप उसे बता रहे हैं कि आप मेरा अम्ब्रेला ले सकते हैं. कुड यू प्लीज़ लेट मी पास यू. क्या आप मुझे खुद को पास करने देंगे. यहाँ पर भी ये इजाज़त ले रहा है. कुड आई गेट यू मोर वाटर. क्या मैं आपको मज़ीद पानी पिलवा सकता हूँ या आपको मज़ीद पानी दे सकता हूँ. यहाँ पर भी ये इजाज़त ले रहा है.
In third usage, could is used to express possibility. यहाँ हम could के ज़रिए जाहिर करेंगे कि ये चीज़ हो सकता था, यानी ये पॉसिबल था. कुछ एग्जांपल्स देखते हैं. All of them could ride in the van. वो सब वैन में बैठ सकते थे. यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी है कि वो पॉसिबल है कि वो वैन में बैठ सकते थे. You could always stay at our home. आप हमेशा हमारे घर में रह सकते हैं. यहाँ पर भी ये पॉसिबिलिटी जाहिर कर रहा है कि आप हमेशा हमारे घर में रह सकते हैं. Could it be true? क्या ये सच हो सकता है? ये अब खुद नहीं बोल रहा कि ये पॉसिबल है, ये दूसरे से पूछ रहा है कि क्या ये सच है और ये हो सकता है. This plan could really work out. यहाँ पर ये बता रहा है कि मुझे उम्मीद है ये पॉसिबल है कि ये प्लान काम करे. थर्ड वन इज मे. ये और कैन दोनों सेम है, मगर ये जो है परमिशन लेने के लिए भी यूज होता है, मगर ये फॉर्मल यूज होता है और वो इनफॉर्मल था. इट इज़ यूज टू आस्क फॉर फॉर्मल परमिशन. ये जो है फॉर्मल परमिशन लेने के लिए यूज़ किया जाता है. यानी अगर आप अपने किसी बुज़ुर्ग से मुंतखब हैं तो आप वहाँ पर कैन यूज़ नहीं कर सकते, वो इनफॉर्मल होगा. और वहाँ पर आप जो है मे यूज़ करेंगे और ये फॉर्मल होगा. अगर आप अपने टीचर से क्लास में बैठे हैं तो आपको बाहर जाना है, टीचर से पूछते हैं मे आई गो सर. यहाँ पर आप अदब से फॉर्मल तरीके से सर से पूछ रहे हैं कि मे आई गो सर. यहाँ पर आपने मे यूज़ किया है. कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं. मे आई कम इन. ये भी क्लास में अगर आप टीचर से इजाज़त लेते हैं, सर मे आई कम इन, यहाँ पर आप मे यूज़ करते हैं. अगर आप कैन यूज़ कर लें मे आई कम इन, अगर आप अपने दोस्तों के पास जा रहे हैं, किसी दोस्त से इजाज़त लेते हैं, तो वहाँ आप कैन आई कम इन यूज़ कर सकते हैं, मगर वो इनफॉर्मल होगा. मे आई से समथिंग नाउ. अगर आप अपने बुज़ुर्ग से मुंतखब हैं, वो बात कर रहा है और आप उससे कहते हो कि क्या मैं अभी कुछ कह सकता हूँ, और आप वहाँ पर फॉर्मल तरीके से ज़ाहिर है बताएंगे, तो वहाँ पर आप मे यूज़ करेंगे. मे आई आस्क वन क्वेश्चन. ये भी आप अगर अपने किसी क्लास में बैठे हैं तो ये बताते हैं अपने किसी क्लास फेलो से क्वेश्चन पूछने के लिए या टीचर से. अगर आप अपने दोस्तों से मुंतखब हैं तो आप वहाँ पर कैन आई आस्क वन क्वेश्चन ये भी यूज़ कर सकते हैं, मगर वो इनफॉर्मल होगा. वहाँ आपको अपने बुज़ुर्ग से फॉर्मल तरीके से बात करना पड़ता है और वहाँ पर आपने जो है मे यूज़ करना है. इन सेकेंड यूजेज मे इज़ यूज टू सजेस्ट समथिंग. यहाँ मे जो है सजेस्ट करने के लिए यूज़ होता है, वो भी फॉर्मल तरीके से. मैंने कुड भी आपको बताया था कि वो भी सजेस्ट करने के लिए यूज़ होगा, मगर ये फॉर्मल तरीके से है, वो इनफॉर्मल तरीके से. कुछ एग्जांपल्स देखते हैं. शी मे एग्री विद दिस प्लान. वो इस प्लान से खुश होगी, वो इस प्लान से जो है मुत्तफिक होगी. एक और देखते हैं. दे मे नॉट बी हैप्पी अबाउट वट हैपन्ड. पॉसिबल है कि वो इस बात से खुश ना हो कि ये जो हुआ एक्सीडेंट, इस हवाले से हो सकता है कि वो खुश ना हो. इट मे रेन टू नाइट. आज रात को बारिश हो सकती है. यहाँ पॉसिबल है कि आज रात को बारिश हो. ये 100% नहीं बोल रहा कि आज रात को बारिश ज़रूर होगा, ये पॉसिबिलिटी को बता रहा है कि आज रात को बारिश हो सकता है. नेक्स्ट वन इज़ माइट. ये जो है मे का पास्ट फॉर्म है. ये जो है हम शायद के जगह पर यूज़ करते हैं जहाँ पर इम्कान हो, मगर ज़रा इम्कान हो, कम इम्कान हो. इट इज़ यूज टू सजेस्ट अ सिमिलर पॉसिबिलिटी. ये जो है किसी छोटे से इम्कान को ज़ाहिर करने के लिए यूज़ होता है. लेट्स सी सम एग्जांपल्स. ही माइट हैव फिनिश्ड इट. यहाँ पर हमारे पास कम इम्कानात हैं कि उसने ये ख़त्म किया होगा. हो सकता है कि वो इस काम को ख़त्म कर चुका हो. आई माइट गो सी अ डॉक्टर. शायद मैं जाऊँ एक डॉक्टर देखूँ. नेक्स्ट, आई माइट नॉट कम दिस टाइम. हो सकता है कि मैं इस वक्त ना आ सकूं. इट माइट बी राइट. हो सकता है कि ये सही हो.
यू माइट हैव लॉस्ट इट, हो सकता है कि आपने इसे खोया हो, शायद आपने इसे खोया है। द स्टोर माइट हैव बीन क्लोज टुडे, ये पैसिव वॉइस है, शायद आज स्टोर बंद किया जा चुका होगा। नेक्स्ट वन इज मस्ट, इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस समथिंग फॉर्मली रिक्वायर्ड और नेसेसरी। चलें कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। आई मस्ट कंप्लीट द प्रोजेक्ट बाय दिस वीक, मुझे लाजुमन ये काम इसी हफ्ते में कंप्लीट करना है। यहाँ पर जो काम ज़रूरी है, लाजमी है, उसी के जुमले में हम मस्ट यूज़ करेंगे। द गवर्नमेंट मस्ट प्रोवाइड हेल्थ केयर फॉर एवरीबॉडी, गवर्नमेंट को चाहिए कि वो हर शख्स को, हर बंदे को हेल्थ केयर प्रोवाइड करे। एवरीवन मस्ट सेव द नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ अर्थ, हर किसी को ज़मीन के कुदरती जो वसाइल हैं उनको सेव करना है, उनको बचाना है। द बिल्डिंग मस्ट हैव अ फायर अलार्म, बिल्डिंग में लाजमन एक फायर अलार्म होना चाहिए। यू मस्ट आंसर माई क्वेश्चन राइट नाउ, आपको ज़रूरी या लाजमन इसी वक्त मेरा क्वेश्चन आंसर करना है, मेरे सवाल का जवाब देना है। सेकेंड यूजेज ऑफ मस्ट, हेयर इट इज़ यूज टू शो दैट समथिंग इज़ वेरी लाइकली, यानी जो काम होने वाला है, कुछ ही देर में जो काम होगा। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। ही मस्ट बी अ जीनियस, वो होशियार है। यू मस्ट बी जोकिंग, ज़रूर आप मजाक कर रहे हो। देयर मस्ट बी एन एक्सीडेंट, वहाँ एक एक्सीडेंट यानी हादसा हो चुका होगा। शी मस्ट बी वेरी टायर्ड, वो थक चुकी होगी।